हम ये यहाँ से प्रण लेके जाएंगे कि जो जैसे हमारे हीरालाल जी कर रहे हैं, टीपीएस चौहान जी कर रहे हैं, वैसे हम सब लोग संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत बड़ा मजबूत करेंगे कि आगे आने वाले हमारे जाने के बाद भी किसी वृद्ध को इस देश में ना घर में ना बाहर कहीं भीख मांगनी पड़े, वो स्वाभिमान से जिए। ये हम वृद्धों का सम्मान उनको देना चाहते हैं। भाइयों, ये लड़ाई केवल पैसों की लड़ाई नहीं है, ये तो पहली बात हक की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हमने जिंदगी भर जिन बच्चों को लंगोट से, चड्डी से लेके, किताबों से लेके, उधार लेके पढ़ाया, उन बच्चों के सामने हाथ फैलाते हुए आज हमें शर्म आती है। और हमें एक बार हमने बच्चे को पूछा वो एक बार पैसा देगा, दूसरी बार पूछा मुझे मीटिंग में जाना है 500 रुपए चाहिए, तो उसकी बीवी उसको बुला लेती है। पहले जब हम काम करने वाले थे, सैलरी घर में लाते थे, तो पहली रोटी हम खाते थे, पहली रोटी खाते थे, उस पर घी तेल पड़ता था। आज जब हम 1000 रुपए घर में लाते हैं तो उस घर में हमारी कीमत किसी झाड़ू या पोछे से ज्यादा नहीं है। हमसे सब पोछा लगवा लिया और निचोड़ के हमें सुखा दिया गया है। घर में, समाज में और देश में हमारी हालत बदतर हुई है। हम चाहते हैं कि देश का बुजुर्ग, इस देश का मजबूत बुजुर्ग जिसने देश को बनाया है, वो देश के, घर के, समाज के निर्णय क्षमता में, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा हो, उसको कोई लांग के मत जाए। हमारे संस्कृति में किसी को अगर पैर लगता है तो हम उसके पैर छूते हैं, पैर पड़ते हैं उससे माफी मांगते हैं कि मेरा पैर आपको लग गया। ये सिस्टम तो हमें लांग के जा रही है, लेकिन इसके आगे जो हमें लांगेगा उसको हम टांगेंगे। मंजूर है? मंजूर है? अभी ये जज्बा लेके हम घर जाएंगे, अपना संगठन और मजबूत बनाएंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। ये देश किसी और के बाप का नहीं, हमारे बाप का भी है, हमारा है। और हमारे देश में क्या होना चाहिए इसका निर्णय भी हम सब मिलकर लेंगे, कभी भी लेंगे, कैसे भी लेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। जय हिंद। 2 नारे लगाएंगे। भाइयों, हम लोग कामगार हैं। लोग जो राजनीति कर रहे हैं तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बांट के कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है उसमें ना धर्म है ना जात है, इसमें ये कर्म का रिश्ता है, ये कामगारों का रिश्ता कर्म का रिश्ता है। और इसलिए हम एक नारा लगाएंगे, हम सब एक। और EPS 95 पेंशनर जो यहाँ पे कर रहे हैं उनका मैं सपोर्ट करने आई हूँ। क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है कि जो भी इनके मुद्दे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो जायज़ हैं, वो होने चाहिए। सुन नहीं रही है बट सुनना चाहिए, और तभी सुनेगी जैसे आप लोग। मैं आप लोग को पहले तो धन्यवाद कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इन लोग का कवर कर रहे हैं और पब्लिक को दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो इनको सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो भी EPF के मेंबर हैं, PF के मेंबर हैं, वो EPS के भी मेंबर हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो वो उन्हें पता नहीं है ये क्या हो रहा है। तो अगर उन लोग को भी साथ में जुड़ेंगे, वो लोग भी जानेंगे, जितने लोग ज़्यादा होंगे। तो अभी जैसे कमांडर साहब ने बोला कि हम 80 लाख लोग हैं, एक्चुअल में 80 लाख नहीं है। एक्चुअल में अगर आप लोग इन्फॉर्म करेंगे लोगों को तो 80 लाख से भी ज़्यादा है, क्योंकि हर घर में जो भी मेंबर जॉब कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, सभी EPF के मेंबर हैं। तो EPF के मेंबर है मतलब EPS के मेंबर हैं। और 2014 के बाद तो जिनकी भी सैलरी 15,000 से ऊपर थी सीलिंग से, तो उनका EPS भी खत्म कर दिया, पेंशन अभी खत्म है। तो ये थोड़ा सा जागरूकता भी कमी है, और दूसरा अवेयरनेस की कमी है, लोग को पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो सरकार सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी।
मांगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, पैसा जमा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकार से बोल रही है कि आप अपने से दो, अपना जो इन्होंने पैसा जमा किया हुआ है सैलरी में से, उसी सैलरी में से कंट्रीब्यूशन ये मांग रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक एक देशभक्त जो बोलते हैं देश, तो देश किसके बनता है? लोगों से बनता है। तो सभी देशभक्त हैं, सभी ने लोगों देश को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, काम किया है, तो उस कंट्रीब्यूशन का उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। एक